अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइंस। तो आज मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगी जो कि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ पहले भी, लेकिन मैंने वो जो प्रोग्राम बनाया था वो इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू बनाया था, लेकिन अब की बार मैं उसे स्विच स्टेटमेंट के थ्रू बनाऊंगी। तो वो प्रोग्राम ये था कि वो स्टूडेंट का ग्रेड मालूम कर रहा था उसके 5 सब्जेक्ट के स्कोर के बेसिस पर, और हम उसमें यूज़र से इनपुट ले रहे थे। तो अब मैं फिर से वही प्रोग्राम बना रही हूँ, लेकिन इस बार मैं उसमें जो है ना स्विच स्टेटमेंट लगाऊंगी, जिसे हम कैश स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। हम सबसे पहले तो सोर्स फाइल ले लेते हैं और अपना बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले मैं एरे बना लूँगी अपने 5 सब्जेक्ट्स का। तो मैं उसे इंटीजर डेटा टाइप दे रही हूँ, क्योंकि मैं उसमें कोई ना कोई वैल्यू जो है ना होल नंबर वैल्यू लूँगी। अब इंटीजर में मैं क्या रख रही हूँ, मार्क्स नाम दे रही हूँ अपने एरे को, और उसे मैंने 5 साइज़ दे दी क्योंकि मुझे 5 सब्जेक्ट्स का चाहिए, ठीक है। और उसमें मैं एक वेरिएबल दे रही हूँ आई नाम का। अब इस वेरिएबल का क्या काम है वो मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद मैंने फ्लोट दिया एक डेटा टाइप, जिसमें मैंने सम एक वैल्यू रखी जो इक्वल्स टू रखी मैंने 0 के। और फिर मैं एक और डेटा टाइप दे रही हूँ जिसे मैं एवरेज का नाम दे रही हूँ। अब मैं इधर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी। मैंने इधर इंटर मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स लिख दिया है। अब मैं इधर एक फॉर लूप लगा रही हूँ, जिसमें मैं क्या बता रही हूँ कि आई की वैल्यू 0 है इनिशियली, और उसके बाद आई की वैल्यू कहाँ तक चल रही है, लेस देन 5, तो तब तक उसमें इंक्रीमेंट करते जाओ। सो उसके बाद मैं सीन में उससे मार्क्स में ले लूँगी, जो भी एरे का नंबर वो मुझे देगा, मतलब 5 के अंदर ही होनी चाहिए वो स्कोर्स जो हैं उसके। लेस देन 5 मतलब वो 0 से लेकर 4 तक प्रिंट होकर आएगा मेरे पास, क्योंकि एरे में हमारी जो इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। सो 0 से 4 हमारे 5 नंबर्स हो गए। इधर मैंने सम वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया, और उसे मैं कर रही हूँ प्लस एंड इक्वल्स टू करके उसको मैं मार्क्स के बराबर रख रही हूँ उसके बाद, ठीक है। सो इधर ये सेमी कॉलम गलत दे दिया था मैंने। अब मैं एवरेज की इधर वैल्यू से दूंगी, जो मैंने ऊपर वहाँ पर एक जो है ना यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था, जिसका इस्तेमाल मैंने इधर कर दिया। और मार्क्स हमारा एक वेरिएबल है जिसको मैंने 5 दे दिया है साइज़। उसके बाद सम की वैल्यू मैंने 0 दे दी थी, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर जो मैंने आई वेरिएबल रखा है ये मेरी इस फॉर लूप में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एवरेज लिखूँगी, और मैं उसमें इधर एक कंडीशन यहाँ पर बना दूँगी कि सम की वैल्यू जो है, इधर मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन करवा रही हूँ, जिसमें मैं बता रही हूँ सम की वैल्यू को डिवाइड करवाओ 5 से, ठीक है। जब वो डिवाइड 5 से हो तो मुझे सी आउट में क्या दो, सबसे पहले मुझे एक प्रिंट करवा कर दो लाइन योर एवरेज स्कोर इज। उसके बाद जो भी मेरा एवरेज की वहाँ पर वैल्यू आए पहले मुझे वो शो करवाओ, और फिर मैं इधर स्लैश एन लगाकर न्यू लाइन ले लूँगी। ऑलमोस्ट इसमें भी वर्क वैसे ही कर रहे हैं जैसे मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में किया था, जिसमें मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करवाया था यही चीज़ प्रिंट करने के लिए। अब मैंने एक कैरेक्टर लिया है और उसे मैंने नाम क्या दिया है, ग्रेड का। अब मैं यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट लगा रही हूँ, और उसमें मैं उसकी एक कंडीशन बना दूँगी। तो ये एक्सप्रेशन जो पूरी मैंने इधर लिखी है इसका मकसद क्या है। सो जो स्टैटिक कास्ट इंट और एवरेज डिवाइड बाय 10 ये पूरी लाइन लिखी हुई है, हम इसे सी प्लस प्लस में कास्ट ऑपरेशन कहते हैं, जो कि हमारी वैल्यू को कन्वर्ट करके देता है। सो ये हमारे उस एवरेज वेरिएबल के डेटा टाइप को कन्वर्ट करके देगा, जो हम उसे इंडिकेट करेंगे। अब एवरेज डेटा टाइप हमारे पास है फ्लोट, ठीक है, और हमें किस में चाहिए, इंटीजर में वैल्यूज़ चाहिए, तभी हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इधर आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे सिर्फ स्टैटिक कास्ट जो है इसे हम कास्टिंग ऑपरेटर कहते हैं। ये कंपाइल टाइम में परफॉर्म होता है टाइप कन्वर्जन्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इंट रखा है, मीन्स इंटीजर टाइप रखा है। अब ये क्या बता रहा है, ये इसे इंडिकेट कर रहा है कि हमें किस वैल्यू में उसे कन्वर्ट करना है, किस डेटा टाइप में, यह इसका टारगेट है, ठीक है। और उसके बाद मैंने एवरेज लिखा है इन ब्रैकेट्स के अंदर। तो एवरेज का मतलब क्या है, यहाँ पर ये इंडिकेट करेगा कि हमें किस वैल्यू को कन्वर्ट करवाना है। जैसे कि मैंने ये कास्ट ऑपरेटर यहाँ पर लगाया, कास्टिंग ऑपरेटर, जिसमें मैंने बताया मेरी वैल्यू को कन्वर्ट करके दो इंटीजर में, जो कि किस में है, एवरेज की जो है, ठीक है, और उसको डिवाइड करवाओ 10 से। ये पूरा यहाँ पर काम है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद मैं इधर मज़ीद आगे प्रोग्राम बनाती हूँ। अब मैं सबसे पहला केस इधर दे रही हूँ 9।
जिसको मैं क्या दे रही हूँ, ग्रेड दे रही हूँ, और उसको मैं इक्वल्स टू कर रही हूँ ए के, और फिर मैं ब्रेक लगा दूँगी। अगर आपने स्विच स्टेटमेंट नहीं समझा हुआ तो आप मेरा लेक्चर जाकर देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जो है ना मौजूद है। और उसके बाद हम दूसरा केस लगाएंगे, केस 8। इसमें मैं ग्रेड को जो है ना बी बता दूंगी। अब मैं एक और केस लगाऊंगी 7। इसी तरह मैं सारे केसेस यहाँ पर अप्लाई कर दूंगी। यहाँ पर मैंने अपना स्विच स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मैंने उसे पहला केस दिया है 9 और फिर 8 7 6, और उसके बाद मैंने इन्हें ग्रेड्स असाइन किए हैं जैसे ए बी सी डी, और लास्ट में मैंने डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रखा है जो कि है एफ़। उसके बाद मैं इधर सी आउट करवा दूंगी। देखिए अब यहाँ पर इसमें मैंने क्या किया है, इस प्रोग्राम को एक मरतबा समझे, और मैंने इधर केस 9 8 7 यूँ रखा है, तो मेरा एवरेज स्कोर जो है वो किस तरह से मुझे जो है ना आंसर में ये चीज़ें ला कर देगा, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ लास्ट में अगर 50 से अबव आ गई तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टैटिक कास्ट इंट एवरेज डिवाइड बाय 10 जो मैंने कास्टिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, ये क्या करता है, ये जो डेसिमल पार्ट होता है ना उसे रिमूव कर देता है इंटीजर में, क्योंकि वो उसे उस टाइम जो है डिवाइड कर देता है 10 से। तो जो रिज़ल्ट होता है ना वो किस रिप्रेजेंटेशन में आता है, टेंस की डिजिट्स में। हमारे एवरेज स्कोर का जो भी वैल्यू आएगी वो टेंस डिजिट में आएगी, और ये जो टेंस डिजिट है ये उस प्रोग्राम में फिर हम असाइन कर रहे हैं उन ग्रेड्स में। जैसे कि अब अगर 90 है तो वो 9 में शो होगा, और अगर मेरी वैल्यू 80s में है तो मुझे 8 के जो है ना पोर्शन में शो होगा। इसी तरह अगर 6 है तो वो मुझे ग्रेड डी देगा। अगर 60 आ जाती है मेरी वैल्यू 60s में तो वो मुझे ग्रेड डी ला कर देगा आंसर में। और अगर मेरा 60 से लेस देन है तो वो मुझे एफ़ की वैल्यू प्रिंट करवा कर देगा। सपोज़ करें मेरा एवरेज स्कोर मैं कैलकुलेट करती हूँ और वो आता है 87.5, तो वो टेंस की डिजिट में हम किस तरह से काउंट करेंगे, 8। तो जो प्रोग्राम होगा वो हमें ग्रेड बी करके देगा, क्योंकि ग्रेड बी पर मैंने 8 रखा है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। सबसे पहले मैं सेव करा देती हूँ इस प्रोग्राम को। यहाँ पर मुझसे ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स मांग रहे हैं, तो मैं इंटर कर देती हूँ। इसने मुझे आंसर में क्या दिया है, 59.8 मार्क्स दिए हैं और ग्रेड एफ़ दिया है। तो ग्रेड एफ़ क्यों दिया है, क्योंकि हमारा 59.8 जो है वो हमारा डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि लेस देन 60 जो भी हैं नंबर्स वो हमारे ग्रेड एफ़ में शो होंगे। अब मैं यहाँ पर कोई एक केस अप्लाई कर देती हूँ, जैसे मैं इसमें वैल्यूज़ कुछ ज़्यादा हाई रख देती हूँ। यहाँ पर इसने आंसर जो है 86.6। अब 8 का जो अब जो 80s वाली सीरीज़ है वो कहाँ पर है, वो इस 8 वाले केस में शो होगी, जहाँ पर मैंने लिखा है केस 8, क्योंकि ये हमारा इंटीजर डिजिट्स में डेसिमल को हटा देता है। सो मेरे पास सिर्फ 8 ही इधर बचता है। तो मेरे पास उसने क्या आंसर दिया है, ग्रेड बी। इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पर मैं फिर से इसको रिवाइज़ कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इंटीजर डेटा टाइप दिया, जिसमें मैंने 2 वेरिएबल्स दिए। एक को मैंने एरे बनाया मार्क्स, जिसकी साइज़ रखी 5, और दूसरा मैंने एक आई नाम का वेरिएबल रखा। उसके बाद मैंने फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल किया, जिसमें मैंने सम को 0 रखवाया है वैल्यू, और एवरेज जो है उसको डिक्लेयर करवाया है। उसके बाद यहाँ पर मैं सी आउट में एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा रही हूँ, इंटर मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स, और फिर फॉर लूप लगा रही हूँ कि मेरा 5 सब्जेक्ट्स की मार्क्स वो मुझसे लेता रहे सी इन के थ्रू, मतलब मुझे यूज़र देगा मार्क्स, और फिर उसका जो सम है उसको इक्वल करवाओ उसके। और उसके बाद एवरेज जो है उसको मैंने बता दिया कि एवरेज डेटा जो एवरेज वेरिएबल है इसमें मैंने बताया सम की वैल्यू जो भी यहाँ पर आ जाए उसे डिवाइड करो 5 से, क्योंकि हमें 5 सब्जेक्ट्स के चाहिए स्कोर, तो हमें तभी जो है ना 5 से हम डिवाइड करवा रहे हैं। और उसके बाद वो फिर मुझे एक लाइन प्रिंट करके देगा जब ये आंसर मेरे पास आएगा, जो कि होगा योर एवरेज स्कोर इज़। यहाँ पर वो एवरेज की वैल्यू देगा। अब एवरेज की वैल्यू किस तरह देगा वो मुझे
यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए जो मैंने एक कैरेक्टर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करवाया है यहाँ पर, और फिर मैंने स्विच स्टेटमेंट यहाँ पर अप्लाई किया है जिसमें मैंने एक कास्टिंग ऑपरेटर इस्तेमाल कर दिया यहाँ पर, और फिर मैंने इसे केसेस दिए, केस 9, केस 8, केस 7, 6 और डिफ़ॉल्ट कंडीशन। उसके बाद यहाँ पर मैं ग्रेड प्रिंट करवा रही हूँ। तो इस तरह ये पूरा वर्क करता है। आई होप कि आपको मेरा पिछला लेक्चर जो इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू मैंने 5 सब्जेक्ट का जो स्कोर का एवरेज मालूम करवाया था वो भी आपको समझ आ गया होगा, और आई होप कि आपको स्विच स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके 5 सब्जेक्ट से मार्क्स निकाल सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।